सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 38। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री राम जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। मेरी और संग की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से शहनाइयां बज रही है। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हुए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फूल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सगुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के आनंद मानो सहज सुंदर शरीर दर दर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री राम जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा ना होगी। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रतिका भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही है, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण करके गा रही हो। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी और श्री राम जी सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर की शुद्ध भूल गई। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शीतल हो गए। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री राम जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा चावल, अंकुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। इनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो चावल के सावन के बादल गुमड़ गुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं।
वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की बाती मन को खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती है और छिप जाती है। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपी है, मेंढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंद होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही है। मागध, सुत, बाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर श्री राम जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। श्री राम जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर गाती गा रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हन को देखकर सुखी होती है। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही है। वे बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र, अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही है। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखिया सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण भर में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लीवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान, दूल्हा और दुल्हन की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही है। वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर डल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही है। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म का दरिद्री मानो
पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ बिराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आ गए। माताएं लोक रीति करती है और दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देख श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है, भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होके आंचल भरकर ले रही है। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, रत्न और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर को चले। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वाले को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब वंदन करके आशीष देते हैं, गुण समूह की कथा कहते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद्य की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान, प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की। रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उसका मन जोहता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनि राज ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री राम जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को, स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब स्वासनियों को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हें पहिरावनी दी। नेकी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते आते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था
वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बाल कांड, भाग 38। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते